अभी अभी हूती का इजराइल पर एक हमला हुआ है। हूती का इजराइल पर बारूदी पलटवार इसे माना जा रहा है। हूती ने इलात इलाके पर मिसाइल अटैक कर दिया है। ये देखिए तस्वीरें, अल होदैदा पर हमले का दिया गया है जवाब, लिया गया है बदला। यमन से एक साथ कई मिसाइल अटैक सामने आए हैं। इजराइल के कई शहरों को निशाना इस वक्त यमन से बनाया जा रहा है। हूती लगातार इजराइल पर कर रहा है अटैक, बदला लेने की ये एक और बड़ी कोशिश। इस बीच इजराइल पर यमन के एक और हमले को लेकर खबर यह है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल से भीषण अटैक को अंजाम दिया गया है और इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल मार गिराई है। हालांकि खबर यह भी है कि यमन के काउंटर अटैक के बाद इजराइल में भी अलर्ट है और इजराइल के एलात शहर में सायरन बज रहे हैं। अल होदैदा पर हमले का यमन दे रहा है जवाब। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी हमारे जुड़ चुके हैं जो आपके मन में आ रहे तमाम सवालों के जवाब देंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर, यमन के हमलों के बीच आईडीएफ का बड़ा दावा, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है हूती। आईडीएफ ने हूती के हमले नाकाम किए हैं, डिफेंस सिस्टम से गिराई गई हूती की मिसाइलें। और देखिए हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का जो पैनल मौजूद है उनसे आपको तारुफ करा दें। मेजर जनरल ए के सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर मार्शल राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार, और लेबनान के इस खतरनाक वॉर जोन से लगातार हमारे सहयोगी सुमित चौधरी मौजूद हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सुमित, मैं आपके पास ही आऊंगा क्योंकि अब एक नया वॉर फ्रंट पूरी तरह से खुल चुका है। विध्वंस का ये नया चैप्टर है जो कि खुल चुका है। क्या होता आप देख रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अल होदैदा पर जो हमले हुए उसका पूरी प्लानिंग के साथ यमन बदला लेने की कोशिश में है इजराइल से। देखिए बिल्कुल ऐसा होगा ज़रूर, क्योंकि अब यमन लगातार सरफेस टू सरफेस मिसाइल से लगातार टारगेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन सही बात ये भी है, सच बात ये भी है कि वो कितना टारगेट कर ले, शायद जो इजराइल और अमेरिका जो लगातार एक शील्ड प्रोवाइड कर रहा है वो अटैक्स अब इतने सक्षम ना हो। एक सरप्राइज अटैक ज़रूर था जो पिछले 1 या 2 दिन पहले हुआ, खासतौर पे तेल अवीव में, लेकिन उसके बाद इजराइल बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुका है। इजराइल ने अपने सारे मैकेनिज्म तैनात कर रखे हैं और इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी लगातार हमारे इजराइल को एक तरीके का शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब शायद वो सरप्राइज यमन या फिर हूती अब इजराइल को ना दे सकें जो उन्होंने 1-2 दिन पहले इजराइल को दिया था। लेकिन ये ज़रूर है कि इजराइल की कैपेबिलिटीज़ इस समय बहुत ज़्यादा मजबूत है। इजराइल ने कल जो ऑपरेशन चलाया लॉन्ग हैंड, उसके अंदर ये साबित कर दिया कि वो अब हूतियों तक डायरेक्ट अटैक कर सकता है। उसकी एयरफोर्स लगातार बड़ी एयर स्ट्राइक्स कर सकती है और ये एक मैसेजिंग भी थी कि अगर दोबारा से हम पर अटैक किया गया तो और जो रिटेलिएशन होगा इजराइल की तरफ से वो और ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा विध्वंसक होगा। समीर, क्योंकि बड़ी खबरें यहां पर आ रही है यमन पर अब तक के सबसे बड़े हमले को लेकर और इजराइल का तेल अवीव पर हमले का ये बदला है। आपको बता दें अल होदैदा में सबसे विनाशक बमबारी और इजरायली हमले में किस तरीके से पूरा शहर जल उठा है उसकी एक एक तस्वीर आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है। क्योंकि यहां देखिए तस्वीर किस तरीके से सामने आ रही है कि जगह जगह वो इलाके जो पूरी तरीके से आगजनी में तब्दील हो चुके हैं और लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं उस इजरायली हमले के बाद जहां अल होदैदा में विनाशक बमबारी हुई है। और अगली बड़ी खबर, यमन में एक साथ कई टारगेट्स पर हमले हुए हैं। अल होदैदा के ऑयल डिपो पर बमबारी की गई। इजरायली हमले के बाद आग में जला डिपो, धमाकों और आग की लपटों से पूरे शहर में दहशत पसरी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, अल होदैदा के ऑयल डिपो में जब हमला हुआ तो उसके बाद की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से जो आग और धुएं का गुबार है वो आसमान तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के इस बड़े हमले के बाद की ये तस्वीरें आपके सामने।
और यमन में एक साथ कई टारगेट पर हमले को लेकर खबर है। अल होदेदा के ऑयल डिपो पर बमबारी को लेकर खबर आई। इजरायली हमले के बाद आग में जला डिपो और धमाकों और इस आग की लपटों से पूरे शहर में मची दहशत को लेकर भी बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन यमन के पोर्ट पर जिस तरीके से इजरायल की ये बमबारी हुई है, अल होदेदा पोर्ट पर सबसे विनाशक अटैक की ये तस्वीर देखिए, क्योंकि इजरायली हमले के बाद बंदरगाह तबाह हो चुके हैं। आग और धुएं की चपेट में अल होदेदा पोर्ट जिस तरीके से नजर आ रहा है, उसी को लेकर एक जानकारी अब आपके सामने होगी कि आखिर किस तरीके से इजरायल इन हमलों को अंजाम दे रहा है। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हैं। और मनीष, ये सवाल इस लिहाज से समझाइए क्योंकि जिस तरीके से ये पावरफुल एयर स्ट्राइक हुई है, इंपॉर्टेंट है लोकेशन रेड सी पोर्ट, और रेड सी पोर्ट जो कि होदेदा सिटी में ही है। अब इजरायल तो ये साफ तौर पर कह रहा है क्योंकि इस पोर्ट का इस्तेमाल आप मिलिट्री पर्पस के लिए कर रहे थे, इसलिए साफ हो गया कि किस तरीके से अलग अलग क्रूशियल लोकेशंस को उसकी तरफ से ऑपरेशन के तहत टारगेट किया गया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजरायल का ये बहुत ही पावरफुल अटैक था। 18 फाइटर जेट से एक साथ हमला करना, मुझे लगता है कि इजरायल ने बीते 9 महीने में कम से कम एक दिन में एक अटैक में कभी इतने फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं किया था। और चूंकि 2000 किलोमीटर दूरी पर जाकर उसने अटैक किया, तो इजरायल ने दुनिया को भी ये मैसेज दे दिया है कि जैसा उसके ऑपरेशन का नाम था कि लॉन्ग आर्म, कि इजरायल के हाथ बहुत लंबे हैं। लेकिन मैं इस अटैक को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखता हूं। एक ऐसे समय में जब लेबनान के साथ उनकी जंग अवश्यंभावी सी दिखती थी, अब यमन के साथ मोर्चे खुलने के बाद इजरायल के लिए दिक्कत यह है कि इजरायल की अब अमेरिका और दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ेगी, क्योंकि इजरायल ने आज भले बदला ले लिया, लेकिन अब यमन से हमेशा मिसाइल अटैक करने का डर रहेगा, जो आज भी उन्होंने किया है। तो अगर लगातार उधर से बैलिस्टिक मिसाइल आएंगे तो इजरायल की मजबूरी होगी कि उसे अमेरिका और दूसरे देशों को साथ बनाए रखे। और वैसी स्थिति में अमेरिका लगातार इसमें अपने फैसले देकर इंटरवीन करता रहेगा। तो ये एक बड़ी बात होगी। हाँ, इजरायल ने बदला ले लिया, ये मैसेज तो कम से कम उन्होंने अपने लोगों को दे दिया है। बिल्कुल, इजरायल ने बदला ले लिया, ये सीधा संदेश इन हमलों के जरिए दिया गया है। और इजरायली बमबारी के बाद दहला यमन, पावर स्टेशन पर भी इजरायल का हमला हुआ है। हमले के बाद अल होदैदा में हर तरफ नजर आ रही है तो आग ही आग की लपटों में घिरा दिखा पूरा शहर। यमन के लिए ये बड़े नुकसान का सबब है। इजरायल की तरफ से तेल अवीव के हमले का ये बदला माना जा रहा है। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये हमला कितना भीषण था, भयावह था। यमन को बहुत नुकसान हुआ है। यमन के साथ क्या ईरान अब पूरी तरह से खड़ा हुआ नजर आएगा इस जंग में, क्योंकि इजरायल के साथ तो अमेरिका है, ये क्लियर है। जल्दी से एक रिएक्शन। देखिए समीर, आप इस बात को इसलिए समझिए कि इजराइल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना नहीं था कि हम ऑपरेशन कर सकते हैं, बल्कि एक आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाना भी था। लगातार इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया कि इसी पोर्ट से लगातार जो वेपनरी मिल रही थी हूतियों को, वो वाया ईरान वो इसी पोर्ट पे मिल रही थी। होदेदा पोर्ट वो है जहां पर आप 70% से ज्यादा जो इम्पोर्ट होता है, खासतौर पर ये जो अंदर वो उनकी गैस, उनकी फूड सप्लाई सब यहीं से सप्लाई की जाती है। और यही वजह कि इस जगह को टारगेट कर एक मैसेज थी कि अगर आप हम पर इस तरीके से अटैक करेंगे तो हम ऐसे अटैक को अंजाम दे सकते हैं जो आपको बड़े लंबे समय तक आपको नुकसान पहुंचाए, आपकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे, आपके जो वेपनरी इंपोर्ट आप करते हैं उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये मैसेजिंग थी जो खासतौर पर हूतीज को दी गई है। लेकिन ये भी मानिए कि हूतीज की कैपेबिलिटीज, भले ही हूती ने सरफेस टू सरफेस मिसाइल अटैक किए हो, लगातार ड्रोन से अटैक किए हो, तेल अवीव में ये थ्रेट हमेशा बने हैं, लेकिन अब इजराइल ये जान चुका है कि इनका ऑप्शन क्या था। वो सरप्राइज अब खत्म हो चुका है। और इजराइल भले ही आप कह सकते हैं कि तेल अवीव में अटैक किया गया हो और ईरान सपोर्ट करता हो, लेकिन ईरान डायरेक्टली नहीं उतरेगा। ईरान लगातार प्रॉक्सीज को, लेकिन यमन पर डायरेक्ट अटैक का मतलब यहां पर समझना बहुत जरूरी है। और लाल सागर, रेड सी में जिस तरीके से अब अटैक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, इसके बारे में एक्सपर्ट से करेंगे सवाल। उससे पहले बमबारी के वक्त की एक तस्वीर आपके सामने, क्योंकि घर से बाहर निकलते लोगों की ये तस्वीरें सामने आई हैं। और हमले के वक्त मोबाइल में जिस तरीके से लोग वीडियो बना रहे थे, उन तस्वीरों के जरिए भी ये साफ हो गया कि किस तरीके से इजरायल के इस अटैक के बाद इलाके में दहशत थी। अब देखिए किस तरीके से जिस एयर स्ट्राइक के बारे में लगातार खबरें आई हैं, उसके बाद की ये तस्वीर देखिए जहां इलाका पूरी तरीके से आग की चपेट में नजर आ रहा है।
तो देखिए, इजराइल ने यमन को जला दिया। कहां कहां अटैक हुए हैं उसकी पूरी डिटेल अब आपके सामने TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर है। अल होदैदा में जबरदस्त तबाही मची है। पोर्ट, ऑयल डिपो और पावर स्टेशन को खास तौर पर बनाया गया है निशाना इस अटैक में। हमले की वजह तेल अवीव पर जाफा ड्रोन अटैक। संदेश क्या दिया गया? दोबारा हमला किया तो यमन को नक्शे से मिटा दिया जाएगा, उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। सिवाज साहब, किस तरह से आप देखते हैं और क्या यहां पर बात खत्म होगी? ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि पहले यमन की तरफ से इजराइल पर बड़े हमले हुए, फिर इजराइल ने इसका जवाब दिया, अब यमन कह रहा है हम फिर बदले लेंगे, उसके साथ ईरान खड़ा हुआ है। क्या होता देख रहे हैं आप इस वक्त? हाँ बिल्कुल समीर, ये सच्चाई है कि जब टेल अवीव पे हमला किया ड्रोन से जो होती रेबल ने यमन से, वो एक सरप्राइज एलिमेंट था, वो सक्सेसफुल रहा। मगर जब पलटवार किया, जिसको लॉन्ग आर्म बोलते हैं, इसका मतलब क्योंकि डिस्टेंस जो है आप समझे यमन और इजराइल के बीच में 2200 किलोमीटर है, तो जो आपकी मिसाइल है वो भी 15-20 मिनट लगती है। तो सच्चाई है कि जो अटैक इजराइल ने किया बहुत पुख्ता था, जिसके अंदर आपके F-35 और F-16 और जो अल होदैदा के जो पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट जो ईरान से सामान आता है उसको बर्बाद कर दिया। अब आपने पूछा आगे क्या होगा? देखो आगे ये होगा, ईरान कभी भी इस लड़ाई में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होने की कोशिश करेगा। वो जो इसकी मिलिशिया हैं, हिजबुल्लाह है, हमास है, होती रेबल है और जो इराक और सीरिया में है, उसके तहत ही लड़ेगा, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है उसको नुकसान है। और यही इजराइल चाहता है कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, और इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है अमेरिका, यूके और बाकी देश। सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उसमें कही है कि ऐसे पोर्ट को टारगेट किया गया है जो रूट है वेपन सप्लाई का, और ये वेपन्स कहां से आते हैं? ईरान से आते हैं। लेकिन निनाद, अब रेड सी पोर्ट पर हमला, रेड सी पोर्ट तो लगातार सुर्खियों में रहा है कि किस तरीके से कमर्शियल शिप्स को आपने टारगेट किया है। ये कितना ज्यादा इफेक्टेड एरिया रहा है ये तो हम अभी तक देखते आए हैं, लेकिन अब डायरेक्ट यमन में जाकर अटैक करना इग्नाइट करेगा सिचुएशन को। इतना बड़ा हमला एयरफोर्स से 15 एयरक्राफ्ट भेज के करना बहुत बड़ी बात है। जिबूटी से मेरे को लगता है रिफ्यूलिंग करके गए हैं, और इसमें 3 खास मैसेज आते हैं। पहला मैसेज है कि इजराइल कभी भी कहीं पे भी जब चाहे अटैक कर सकता है। दूसरा मैसेज, प्लीज़ याद रखिए कि 2200 किलोमीटर की जो दूरी है वो ईरान से भी ज़्यादा है, तो ये ईरान के लिए मैसेज है कि अगर हम 2200 जा सकते हैं तो हम ईरान पर भी जा सकते हैं, जो ईरान की दूरी कम है इजराइल से, जो इस पोर्ट से। तीसरा मैसेज ये है कि अगर कल आपने डोनाल्ड ट्रंप का लेक्चर सुना हो, हमने इतने सालों से बाइडेन ने कभी अमेरिकी जो बंधक बने हुए हैं हमास में उनका नाम नहीं किया था। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे आने से पहले आप छोड़ दीजिए, वरना जो हुआ है वो आपको पिकनिक लगेगा। तो अब इजराइल ये समझता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो उन्हें खुली छूट मिलेगी हमला करने की। तो मेरे को लगता है कि हमने एक बहुत जरूरी बात याद रखनी चाहिए कि हाँ, यमन लड़ाई कर सकता है, पर वो दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों में से है। अगर उनके पोर्ट और शिपिंग पे हमला होता है तो वहां पे वैसे भी 2 बार सिविल वॉर हो चुका है, वहां के लोग हो सकता है खड़े हो जाएं हुतीज के अगेंस्ट। तो मुझको ऐसा लगता है कि हुती को अब अपनी औकात नजर आ रही है। बिल्कुल निनाद, आपने ये कहा कि इजराइल ने ये बता दिया है कि वो कर क्या सकता है और ईरान को भी सचेत हो जाना चाहिए, लेकिन खबर देखिए क्या आ रही है हमारे पास। इजराइल के हाइफा पोर्ट पर हो सकता है हमला। हूती हाइफा पोर्ट को निशाना बना सकते हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। इजरायली गैस फील्ड हिजबुल्लाह के टारगेट पर है और हूती इजराइल के हाइफा पोर्ट को निशाना बना सकते हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजेश जी, क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, अब जब एक दूसरे के इकोनॉमिक टारगेट्स पे आ जाएंगे तो नेचुरली इजराइल की जो गैस फील्ड्स हैं वो हमेशा निशाने पर रहेंगी। लेकिन इजराइल को ये पता है कि ये चीज़ टारगेट होंगी, तो उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ एयर डिफेंसेस वहाँ लगाए होंगे। और हाइफा पोर्ट भी जो है वो पहली बार नहीं है कि हाइफा पोर्ट के ऊपर थ्रेट किया गया है। पहले भी एक अटेम्प्ट किया गया था हाइफा पोर्ट के ऊपर अटैक करने का, और हिजबुल्लाह ने ड्रोन फुटेज भी हाइफा पोर्ट की जारी की थी और धमकी दी थी कि हम इसको अटैक करेंगे। लेकिन सर, पता तो ये भी था कि तेल अवीव पर अटैक हो सकते हैं, उसको तो नहीं रोक पाया इजराइल। देखिए, सरप्राइज एलिमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ अटैक जो है सक्सेसफुल हो सकता है। अच्छा। पर उसका कितना डैमेज होगा? सरप्राइज अटैक जो है वो एक स्नीक अटैक या लो वेट ऑफ अटैक टाइप ऑफ जो हमला है वो होगा, लेकिन उससे ज़्यादा हानि होने की संभावना कम है,
और जो बड़े बड़े जो वेटी अटैक्स हैं जिसमें ज़्यादा नुकसान होना है वो फिर बड़े व्हीकल से, मिसाइल से या एयरक्राफ्ट से या बड़े ड्रोन से जो बात आप कह रहे हैं अभी फिलहाल ऑपरेशंस को सर कैसे अंजाम दिया गया है, खबर है क्योंकि यमन पर इजराइल की इस एयर स्ट्राइक को लेकर इनपुट है कि आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने यहां पर बॉम्ब गिराए हैं और अल होदेदा पोर्ट पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक को लेकर जो खबर आई है, इजरायली फाइटर जेट्स ने पोर्ट पर यहां बमबारी की है। और अब आपको दिखा रहे हैं यमन में ये जो सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है, इसकी एक साथ 18 तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने हैं। ये तस्वीरें यमन पर बारूदी वर्षा की है। आप देख सकते हैं कैसे इजरायली हमलों में यमन में हूती के कई ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए। आईडीएफ की तरफ से यह दावा किया गया है कि हूती के तमाम ठिकानों को हमने बनाया है निशाना। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं इजरायल के बदले की, साथ ही बता रही हैं कि यमन को इस हमले से कितनी बड़ी चोट पहुंची। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट समीर अब अगली खबर है क्योंकि यहां किस तरीके से यमन पर हमले को नेतन्याहू खुद मॉनिटर करते रहे। हमले की तैयारी से लेकर बमबारी तक उन्होंने लाइव हमलों को कैसे अंजाम दिया गया ये देखा और वॉर टीम के साथ वॉर रूम में ही नेतन्याहू की मौजूदगी की ये तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। सेना को हमले का दिशा निर्देश देते हुए वो यहां पर साफ तौर पर नजर आए हैं। तो अब जिस तरीके से इस वॉर रूम में रहते हुए यमन पर अटैक को मॉनिटर किया गया है, इजरायल ने ये तस्वीरें जारी कर बता दिया कि दूर कई किलोमीटर दूर बैठकर भी वो हमले को किस तरीके से अंजाम दे रहा था। जी हाँ, ये तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि तेल अवीव पर जो भीषण हमला अंजाम दिया गया था और जिसकी बाकायदा हूती ने जिम्मेदारी ली थी कि ये हमले हमने अंजाम दिए हैं। तेल अवीव को सबसे बड़ा दर्द देने की कोशिश की गई है और उसमें हम कामयाब रहे हैं। उसका सीधे तौर पर बदला लिया गया है इजराइल की तरफ से। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये बता रही हैं कि नेतन्याहू खुद किस कदर इन्वॉल्व रहे ऐसे वक्त में जब अल होदैदा पोर्ट को इजरायली डिफेंस फोर्सेस निशाना बना रही थी अपने फाइटर जेट्स के जरिए। वॉर रूम में नेतन्याहू की मौजूदगी अपने आप में बहुत खास रही। यमन से बदले की रणनीति नेतन्याहू ने तैयार की। ये तस्वीरें बाकायदा इस हमले के बाद जारी की जाती हैं। हूती के खिलाफ ऑपरेशन को आउटस्ट्रेच्ड आर्म ये नाम दिया गया है, यानी इजराइल एक तरह से बाहें फैलाने की कोशिश कर रहा है। हमलों का दायरा आने वाले वक्त में और बढ़ सकता है। ये मैसेज है क्या? हमले की तैयारी से लेकर बमबारी तक वॉर रूम में खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद रहे। वॉर टीम को हमले का दिशा निर्देश देते वो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। अल होदैदा में तबाही देखना चाहते थे नेतन्याहू, वो अहम पोर्ट रेड सी का जिसके जरिए ईरान से हथियारों की सप्लाई होती है यमन को, वो पोर्ट बर्बाद कर दिया गया है। और इस हमले में यमन को जबरदस्त नुकसान हुआ है और इस तबाही को अपनी आंखों से मॉनिटर रूम में बैठकर देखते नजर आए नेतन्याहू। सुरभि बिल्कुल, और अब देखिए नेतन्याहू का बयान भी हमले के बाद सामने आया है, जहां हुती और हिजबुल्लाह हमास दुनिया के लिए खतरा। अब इस ट्रिपल एच को लेकर कैसे मिडिल ईस्ट में हालात थे इसको लेकर तो हम चर्चा करते थे, लेकिन इजराइल से अब नेतन्याहू का यह बयान सामने आना, निनाद इस पर आपसे सवाल करूंगी क्योंकि हुती, हिजबुल्लाह, हमास दुनिया के लिए खतरा बताए जा रहे हैं। अल होदैदा पोर्ट, हुती का सप्लाई रूट नेतन्याहू ने जिस तरीके से टारगेट किया, इस बारे में सिवात सर ने भी कहा, और पोर्ट के जरिए हुती को ईरानी हथियार मिलते हैं और इसी पोर्ट से इजराइल पर ड्रोन हमला हुआ था। और मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान हमने सुना जिसमें हमले के बाद यमन को एक बहुत कड़ा संदेश देने की कोशिश मनीष की गई है, लेकिन सवाल जहन में वही कि क्या यमन अब रुकेगा? देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका में उनको बाइडेन से मिलना है, अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करना है। उससे ठीक पहले उन्होंने दरअसल मध्यपूर्व में एक बड़े जंग का ऐलान कर दिया है। ये बात सही है कि इजराइल ने जैसा हमला किया, जिस तरह का बदला लिया, वो बहुत बड़ा काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है मिलिट्री स्ट्रेटेजी के हिसाब से। लेकिन आगे क्या होगा? क्या इजराइल हूती रुक जाएगा? हरगिज नहीं। हूती के खिलाफ कैपेबिलिटी है, वो भी हमने देख लिया। देखिए, हूती वही फोर्स है जिसने अमेरिका को रेड सी में हालत खराब करके रख दिया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को वहां से हटना के लिए मजबूर कर दिया है। अगर लगातार हूती की तरफ से हमले होते रहेंगे इजराइल के ऊपर भी, क्योंकि हूती के पास भी कैपेबिलिटी है, हूती ने भी तेल अवीव में ड्रोन भेजे थे, तो हूती हमला करता रहेगा, हिजबुल्लाह हमला करता रहेगा,
हमास का ऑलरेडी टेंशन है, तो इजराइल के लिए मुसीबत बढ़ रही है, मुसीबत घट नहीं रही है। भले ही दिखाने के लिए सही वो कह सकते हैं कि हमने बदला ले लिया, लेकिन आने वाले दिनों में उनके सामने ज्यादा बड़ा संकट है। कम से कम दूर से अगर देखें तो यही दिखाई देता है, और यही बात पूरी दुनिया समझ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने मनीष कहा। ऐसे में आने वाले वक्त में कितनी तबाही, कितनी बर्बादी अभी और होना बाकी है, यह सवाल जहन में आता है। और यमन पर F-16 और F-35 से हवाई हमलों को अंजाम दिया गया है। इजराइल के 8 F-35 विमानों ने यमन के ऊपर की जोरदार बमबारी। यमन पर 5 F-16 फाइटर जेट्स ने भी बम बरसाए। इजरायली लड़ाकू विमानों ने किस तरह से यमन में बरसाई तबाही, उसके बाद क्या हुआ, ये तस्वीरें इसकी सीधे तौर पर दे रही हैं गवाही। F-16 और F-35 से की गई यमन पर बारूदी वर्षा। और अब यमन पर हमले के बाद आईडीएफ प्रवक्ता का बयान भी, जहां आपको बता दें 9 महीने से इजराइल पर हुती का हमला और प्रॉक्सी अटैक रोकने के लिए हुती को बारूदी जवाब। हुती ने निर्दोष इजरायली नागरिकों को मारा है, लेकिन इसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्विक रिस्पांस निनाद आपसे, जो बात मनीष ने कही, अमेरिकी विजिट से पहले हमास का खात्मा, हिजबुल्लाह पर अटैक और अब हुती। एक्सिस ऑफ इविल, ट्रिपल एच का भाषण आप सुनेंगे अभी अमेरिकी कांग्रेस में। मुझे लगता है कि अगर ट्रंप आते हैं पावर में तो उनकी दिक्कतें कम होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी मूड में है कि ये एच का खात्मा किया जाए। मुझको ये भी लगता है कि ईरान के लिए अब ऑप्शंस 2 ही रह गए हैं, या तो अपनी प्रॉक्सीज को ज़्यादा सप्लाई करें जो खतरनाक है, या डायरेक्ट अटैक में आए। दोनों ऑप्शन खतरनाक, खतरे के बिना नहीं है। तो मुझको लगता है कि अब जो पड़ला है वो बदल रहा है मिडल ईस्ट में, और वो इजराइल के पक्ष में जाएगा, क्योंकि जब लड़ाई की बात आती है तो इजराइल को इस तरह से 2-4 इधर उधर आप मिसाइल छोड़ सकते हैं, फ्रंटल फाइट विद इजराइल बहुत मुश्किल होती है, जो अब आपको मेरे को लगता है आने वाले दिनों में पता लगेगा। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच यमन पर हमले की अमेरिका को जानकारी दी गई है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने यह जानकारी दी है अमेरिका को। योव गैलेंट ने लॉयड ऑस्टिन से बात कर बताया है कि किस तरह से यमन के इसी पोर्ट से, अल हुदैदा पोर्ट से इजराइल को बनाया गया था निशाना, और इजराइल ने ताजा हमलों में यह पोर्ट बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। तो जिस तरीके से रेड सी पोर्ट पर हमले को अंजाम दिया गया है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे सहयोगी सुमित हमें लगातार दे रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल अब स्ट्रैटेजिकल मूव अपनाते हुए हमास के बाद हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह के बाद अब हुती को टारगेट कर चुका है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे सहयोगी मनीष झा ने हमें दी है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले वक्त में यही नेतन्याहू अमेरिका जाने वाले हैं, और अमेरिका क्योंकि इजराइल का स्ट्रैटेजिकल पार्टनर है, इस लिहाज से यह देखना होगा वो अमेरिका जो अभी तक मिडिल ईस्ट में युद्ध विस्तार नहीं चाहता था, अब कैसा रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि अब डायरेक्ट अटैक अल हुदैदा में हुआ है, तो लेबनान के बाद यमन के इस ऑपरेशन को लेकर जो इंफॉर्मेशन सामने आई है, उसकी ये 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें और 2 महत्वपूर्ण बयान, जहां आपको बता दें योव गैलेंट ने लॉयड ऑस्टिन को फोन किया है, और इस कम्युनिकेशन का मतलब समझिए, क्योंकि यहां यमन में हुती पर हमले की जानकारी साझा की गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है, और हुती के खात्मे के लिए अमेरिका के समर्थन को लेकर जिस तरीके से हम चर्चा करते हैं, लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल की सुरक्षा की गारंटी अब यहां पर दे दी है। और मायने क्या है, क्योंकि यमन में और भी विध्वंसक हमले होंगे। अब यमन में विध्वंसक हमलों का मतलब भी समझ लीजिए, क्योंकि हुती पर हमले के लिए अमेरिका का समर्थन अगर सामने आता है तो जाहिर सी बात है हुती भी तबाही मचाएगा, और हुती की तबाही के लिए अमेरिका अगर हथियार देता है तो हुती को समर्थन करने के लिए ईरान भी यहां पर है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इजरायली एटमी प्लांट पर हमले की धमकी दी गई है, और यमन ने एटमी प्लांट पर हमले की जो धमकी दी है उस बारे में खबर यह है कि सना में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, और 3 एटमी प्लांट पर हमले का यह प्लान बताया जा रहा है, जिसमें हाइफा पोर्ट पर भी हमले का यमन का ऐलान है। अब हाइफा पोर्ट पर हमले का ऐलान का मतलब भी यहां समझा दीजिए मनीष, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2 पहलुओं पर इसकी चर्चा बार बार कर रही हूं। एक रेड सी, वो रेड सी जहां पर अभी तक हुती कमर्शियल शिप्स को टारगेट करता आया है, और वो कमर्शियल शिप्स सिर्फ इजराइल के नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट, अब अगर आप हाइफा पोर्ट को भी टारगेट करते हैं, जाहिर सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लोकेशंस हैं। बिल्कुल। देखिए, यमन के अल हुदैदा पोर्ट पर हमले के खिलाफ जिस तरह से यमन में आवाजें उठ रही है, यमन की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट जो कि डिमोना में है उस पर वो अटैक करेगा। इसके अलावा हाइफा पोर्ट उस पर अटैक करेगा जो कि इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है, और इसके अलावा अस्कलोन में जो
ऑयल रिफाइनरी है उस पर अटैक करेगा। अब वो कितना कामयाब होता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन चूंकि मैं इन तीनों साइट पर गया हूं, देखिए मिलिट्री पर्सपेक्टिव से ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरह से अल हुदैदा पोर्ट पर हमला किया इसराइल ने, तो यमन कह रहा है कि हम आपके एटमी प्लांट पर हमला करने जा रहे हैं। एटमी प्लांट पर हमला करने का ख्वाब न केवल हूती के बल्कि हिजबुल्लाह, हमास के अलावा ईरान के पास भी था। ईरान ने भी हमला करने की कोशिश की थी। उस डिमोना एटमी प्लांट पर हमला करने में अब ऐलान किया है हूती ने। तो आप देखिए कि ये जंग बढ़ रही है। अगर ये जंग केवल कल खत्म होती तो हम कह सकते थे कि इजराइल जीत गया है, लेकिन चूंकि अब इस जंग का स्कोप बढ़ गया, अब ये स्कोप इस हद तक बढ़ गया है कि इसमें मिडिल ईस्ट के कई और देशों को शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि अब अमेरिका की यहां पर एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से यमन की तरफ से हमले होंगे। हूती टारगेट करने की कोशिश करेगा एटमी प्लांट को, वो टारगेट करने की कोशिश करेगा हाइफा पोर्ट को। तो ऐसी स्थिति में रेड सी में उसे मार गिराने के लिए इजराइल को अमेरिकी नेवी की भी सपोर्ट की जरूरत चाहिए, और जितना अमेरिकी नेवी वहां सपोर्ट करेगा, एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा, मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो बिगड़ती जाएगी। और यही सबसे बड़ी मुसीबत है, यही देखने वाली बात होगी। अगला एक हफ्ता बेहद इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और इसीलिए मनीष हम कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में महाविध्वंस का ऐसा लगता है कि नया चैप्टर खुल गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यमन में आईडीएफ के हमले पर अमेरिका का बयान। इजराइल ने यमन पर पहला सीधा हमला किया है, ये कहा है अमेरिका ने। इजरायली एयरफोर्स ने यह हमला किया, हूती के ठिकानों को इन हमलों में बनाया गया निशाना। और अमेरिका देखिए आगे क्या कह रहा है, इजराइल को आत्मरक्षा का, सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है, ये कहा है अमेरिका ने। और यमन पर हमले को लेकर सऊदी का भी बयान सामने आया है। आपको बता दें, हमले में हमारी भूमिका नहीं, सऊदी अरब की तरफ से ये क्लैरिफाई कर दिया गया। एयर स्पेस में घुसपैठ पर घातक अंजाम होगा और किसी भी तरफ से घुसपैठ मंजूर नहीं है। और अगली बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल पर हमले की दी है धमकी। उत्तरी इजराइल में लगातार बज रहे हैं सायरन। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है इस पर नजर लगातार बनी रहेगी, लेकिन नॉर्थ इजराइल अब निशाने पर नजर आ रहा है किसके? हिजबुल्लाह के। हिजबुल्लाह ने यहां हमले की बड़ी धमकी दी है और इसके बाद से लगातार इस इलाके में वॉर सायरन बज रहे हैं। अब इजराइल के इसी हमले के बाद हूती की धमकी को लेकर भी खबर आ गई है। यमन पर इजराइल का क्रूर आक्रमण, इजराइल की आक्रामकता का देंगे जवाब। यही बड़ा सवाल कि आखिर अब किस तरीके से हूती आने वाले वक्त में हमलों को दे सकता है अंजाम, क्योंकि इजराइल की आक्रामकता का जवाब देने की धमकी और यमन पर इजराइल का यह क्रूर आक्रमण बताया जा रहा है। समीर जी हां, तो इजराइल का यह बारूदी आक्रमण, आगे हूती का क्या विध्वंस तय है या फिर हूती बड़े हमले की तैयारी जिस तरह से करता नजर आ रहा है वो भी कामयाब हो सकता है। ये देखिए, इजराइल के अपराध का हम जवाब देंगे, ये सीधे सीधे हूती की धमकी सामने आई है। कहा यह गया है कि लंबी जंग के लिए हमारी तैयारी पूरी है, पुख्ता है, गाजा के भाइयों का समर्थन जारी रहेगा। अब देखिए सवाल क्या है, क्या अल हुदैदा पर हमले का बदला लेगा हूती? क्या यमन से इजराइल पर ड्रोन अटैक बढ़ेंगे? हूती ने फिर हमला किया तो क्या महायुद्ध तय है? इजराइल हूती जंग हुई तो क्या ईरान जंग में आएगा? सिवाज साहब, क्या इस पर आप जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि ये जो एक त्रिकोण बनता हुआ नजर आ रहा है इजराइल के खिलाफ, हूती, हिजबुल्लाह और हमास, जिसके साथ जंग की शुरुआत हुई थी, ये तीनों अब मिलकर इजराइल के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी में हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, जब अब इजराइल है वो यमन पे हमला किया, अब हूती रेबल कहते हैं कि हम इजराइल के एटॉमिक प्लांट पे भी करेंगे और बाकी जगहेंगे। अब वो तो मुश्किल लगता है, क्योंकि अब वो सरप्राइज फैक्टर नहीं है। आयरन डोम और जो पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम है वो बहुत पुख्ता है। हो क्या सकता है, क्या करेगा हूती रेबल? जो रेड सी में और सक्रिय हो जाएगा, जो शिप्स हैं उनके ऊपर अटैक करेगा। मगर सबसे बड़ा डर है हिजबुल्लाह का, जो कि नॉर्थ लेबनान से, नॉर्थ इजराइल से, जो साउथ लेबनान से वो हमले करेगा। हिजबुल्लाह जो एक बहुत ही ज़्यादा काबिल है, 10 गुना उसकी मिलिट्री पावर है हमास और हूती के मुकाबले। 1.5 लाख के करीब उसके पास रॉकेट हैं, 125 के लाख के करीब उसकी फौज है, उसके पास आर्मर्ड ब्रिगेड है और उसका लैंड रूट मिलता है इजराइल से। तो अगर कोई भी
इनमें से जो पुख्ता कर सकता है वो है हिजबुल्लाह। और इसी लैंड हिजबुल्लाह रूट पर सर, सॉरी टू बटन, इसी रूट पर ही हमारे सहयोगी सुमित भी वहीं पर मौजूद है। और सुमित, हिजबुल्लाह की उसी ताकत का यहां पर शिवाज सर जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह अगर इजराइल के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक होता है तो जाहिर सी बात है हमास वर्सेस इजराइल, हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल और अब हुती वर्सेस इजराइल। देखिए बिल्कुल शिवाज सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप इस पूरे वॉर गेम में अगर आप देखें कि आप समझेंगे कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सबसे मेजर प्लेट, सबसे बड़ा खतरा इस समय इजराइल के लिए हिजबुल्लाह ही है। देखिए खासतौर पे हूतियों ने जिस तरीके से सरप्राइज दिया इजराइल को, वो एक सरप्राइज था जिसका काउंटर जिसको जवाब इजराइल दे चुका। और उसमें अगर हूतियों की तरफ से रिटेलिएशन आता भी है तो अमेरिका उसकी मदद के लिए खड़ा है। और लगातार आपको यह भी पता होगा कि अब तक करीबन 10 महीने में कोई हूती की मिसाइल इजराइल तक नहीं पहुंची थी, सिर्फ एक सरप्राइज ड्रोन उन तक पहुंचा, वो भी लो फ्लाइंग एरिया कर यानी लो फ्लाइंग कर। अब सबसे बड़ा खतरा चाहे हाइफा पोर्ट की बात कर लीजिए, चाहे आप नॉर्दर्न पार्ट की बात कर लीजिए, वहां पर सबसे बड़ा खतरा इजराइल के लिए इस समय हिजबुल्लाह ही है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी है, उनके पास मिसाइल भी है और वो लगातार अपनी ग्राउंड फोर्सेस के अंदर भी वहां पर मजबूत है। बिल्कुल सही बात है। इजराइल बहुत हद तक हमास की कमर तोड़ चुका है। हूती के हमलों का बहुत करारा जवाब दिया गया है। ऐसे में हिजबुल्लाह आने वाले वक्त में बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। इसके पूरे आसार नजर आते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुमित और मनीष, और साथ ही साथ अपने तमाम खास मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े